friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल कैंसर असेंडेंट की सीरीज पे काम कर रहे हैं और सूर्य की प्लेसमेंट कैंसर के डिफरेंट हाउसेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मून की प्लेसमेंट कैंसर असेंडेंट में। देखिए दोस्तों, कर्क लगन चंद्रदेव का ही है। मून इज ए लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस और लगना लॉर्ड। तो अगर मून कर्क लगन के फर्स्ट हाउस में प्लेस हो जाता है तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, इसी बात पे ही हम चर्चा करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि अगर मून कर्क लगन के फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाए, यानी कि अपनी ही राशि में, अपने ही लगन में बैठ जाए, तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मून को जानना बहुत जरूरी है और कर्क लगन को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मून एक बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट प्लैनेट है, इमोशनल प्लैनेट है। और मून जो है बड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मतलब करीब 2.5 दिन में ये एक हाउस को पूरा कर लेता है और हमारी लाइफ में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और बहुत ही तेजी से है, क्योंकि ये हमारे माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करता है और अर्थ के बहुत ही नजदीक है। तो इसी वजह से मून का जो इम्पोर्टेंस है या मून की जो जगह है हमारी लाइफ में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मून फर्स्ट हाउस जो है हमारी सेल्फ का है, हमारी पर्सनालिटी का है, हमारे माइंड का है, बॉडी का है, और मून फर्स्ट हाउस में यानी कि हमारी पर्सनालिटी में ही आके बैठ गया, तो मून सबसे पहले जब भी हमारी लगन में बैठेगा या बॉडी के हाउस में बैठेगा तो हमें इमोशनल बना देगा। बिकॉज मून का संबंध इमोशन से सबसे ज्यादा है। हमें इमोशनल बना देगा, काइंड बना देगा, हेल्पफुल बना देगा, जेनरस बना देगा और हमारे अंदर एक मदरली क्वालिटीज ज्यादा होंगी, क्योंकि मून का संबंध मदर से भी है। हम बहुत ही सॉफ्ट होंगे, हम किसी की भी हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे अगर हमें लगेगा वो हमारे नजदीक है और हमसे अटैच्ड है। हम लोगों से ज्यादा अटैच्ड फील करेंगे। लेकिन मून में एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये ड्यू टू ओवर इमोशनल प्लैनेट ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप इसको क्रिटिसाइज कर दो तो ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा और आपके माइंड को बिल्कुल पीसलेस कर देगा, रेस्टलेस कर देगा। तो अगर इस मून को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छी न्यूरिशमेंट मिले, अच्छा प्यार मिले, अच्छा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट मिले, तो ये मून बहुत ही अच्छा न्यूरिश करता है और ये हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। और अगर इस मून को एनवायरनमेंट खराब मिल जाए, दोस्त खराब मिल जाएं, फैमिली के कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर दें या क्रिटिकल हो जाए इसके नेचर को लेके, तो फिर ये मून आपको डिस्ट्रेस दे देगा। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी कमी है मून असेंडेंट यानी कि कैंसर असेंडेंट पीपल में। अगर मून उनके लगन में बैठ जाए तो उनको इमोशनल या सेंटिमेंटल बहुत बना देता है और उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी तो वो आपको बहुत ही चीयरफुल लगेंगे, कभी बहुत उदास लगेंगे, कभी बहुत डिस्ट्रेस्ड लगेंगे, कभी बहुत अग्रेसिव लगेंगे, वायलेंट हो जाएंगे, इमोशनली वायलेंट हो जाएंगे। वैसे वायलेंट नहीं होते, दे बिकम इमोशनली वायलेंट। किसी ने कुछ कह दिया और वो उन्होंने अंदर फील कर लिया और एकदम वायलेंट हो जाएंगे। तो ये जो मून का स्वभाव है, जो मून की नेचर है, वो मून की ओवर इमोशनल नेचर की वजह से है। लेकिन जब ये अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। कई कई काम ये ऐसे भी कर देते हैं जिससे लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क भी कर लेते हैं।
लेकिन मून जो 4 नंबर राशि है, ये मून की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, मून की अपनी राशि है। लेकिन ये मून की मूल त्रिकोण राशि तो 2 नंबर है, जिसमें मून स्टेबल होता है, मून में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी होती है, और वो क्रिटिसिज्म को भी टॉलरेट कर लेता है और डिसीजन लेने में फर्म होता है। यहां पर इस 4 नंबर राशि में मून डिसीजन लेने में बहुत फर्म नहीं होता। यहां पर उसके डिसीजंस पे वो स्टैंड ही नहीं ले पाएगा। आज अगर उसने किसी को कोई कमिट कर दिया तो हो सकता है वो अपने कमिटमेंट पे खरा ना उतरे, बिकॉज ऑफ हिज मूड स्विंग्स। हो सकता है कल उसके मूड स्विंग्स अलग हों। तो इस तरीके से उसका जो अनसर्टेनिटी है वो बिहेवियर में बनी रहती है। बट ये लोग मन से अच्छे होते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं। अगर लेडीज इस असेंडेंट की हैं तो बहुत इमोशनल होती हैं, लेकिन लेडीज के मामले में ये थोड़ा और रिस्की हो जाता है, क्योंकि लेडीज जब ओवर इमोशनल हो जाती हैं तो सैटर्न जो कि नीचे की राशि है, 7th हाउस की राशि है, वो बड़ी खतरनाक हो जाती है उनके लिए। यानी कि सैटर्न प्लैनेट कैन डैमेज द माइंड ऑफ दीज लेडीज वेरी मच। तो अगर ये कैंसर असेंडेंट किसी लेडी के चार्ट में है तो दे विल हैव टू मैनेज देयर मैरिड लाइफ वेरी केयरफुली। उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, क्योंकि जो सैटर्न है यानी कि आफ्टर मैरिज शी इज लाइकली टू फील सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस ड्यू टू सैटर्न जस्ट अपोजिट टू दिस असेंडेंट। ये असेंडेंट से 7th हाउस ज्यादातर चार्ट्स में अपोजिट ही मिलता है, लेकिन चंद्र जो है बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल प्लैनेट होने की वजह से वो सामने का जो अपोजिट प्लैनेट है सैटर्न है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसको फेस नहीं कर पाता। उसकी बातों क्योंकि सैटर्न इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी क्रूड प्लैनेट, उसकी बातें या उसको वो सूट नहीं करती। तो इज ए फैंटेसी लवर। मून से हम इमेजिनेशन देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी सोच देखते हैं। ये लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन अगर इनके सर्कल में कोई भी इनको क्रिटिसाइज कर दे तो ये फिर उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। दे डू नॉट टॉलरेट दैट पर्सन, दे कैन नॉट हैव ए कंटिन्यूड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ये इनमें सबसे बड़ी कमी होती है। और अगर मून लगन में बैठ जाए तो ऐसे इंसान का मदर से अच्छी अटैचमेंट रहेगी, मदर की नरिशमेंट भी अच्छी मिलेगी और इमेजिनेटिव होगा। उसकी वेल्थ से मामले में लकी होगा, यानी कि ही इज लाइकली टू बी ए लकी पर्सन इन द मैटर्स ऑफ वेल्थ। लेकिन कैंसर असेंडेंट में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो नक्षत्र कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। एक तो शनि का ही नक्षत्र मिलता है, पुष्य नक्षत्र। सबसे पहले पुनर्वासु मिलता है जो गुरु का है, उसका एक ही चरण है सिर्फ। मून गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छा काम करता है पुनर्वासु में, लेकिन उसका एक ही चरण है, यानी चौथा चरण है। 0 से 3.2 डिग्री तक पुनर्वासु नक्षत्र मिलता है और 3.2 से 16.4 तक पुष्य नक्षत्र मिलता है जो शनि देव का है। शनि और मून आर एनिमी प्लैनेट्स। पुष्य नक्षत्र हालांकि अच्छा नक्षत्र है, लेकिन पुष्य नक्षत्र शनि देव का है और पुष्य नक्षत्र के जो रिजल्ट्स हैं वो लेटर इन लाइफ अच्छे मिलते हैं। हालांकि पुष्य नक्षत्र का जो डिटी है वो गुरु ही है, जुपिटर ही है डिटी, बट लॉर्ड शनि है। शनि का नक्षत्र होने की वजह से पुष्य नक्षत्र में भी इंसान को काफी ट्रबल्स रहती हैं, जो कि 3.2 से 16.4 डिग्री तक रहता है। अगर मून यहां इस डिग्री में है तो शनि विल हैव ए इन्फ्लुएंस ऑन मून, और जब भी शनि का इन्फ्लुएंस मून पे आ जाता है या मून शनि के नक्षत्र में बैठ जाता है तो उसकी पीड़ा बढ़ जाती है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ जाता है। कभी कभी डिप्रेशन का योग भी बनता है, नेगेटिविटी का योग बनता है, क्योंकि शनि तो बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है। मून हमेशा एक
अच्छी लाइफ को इमेजिन करता है। शनि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का, तो उसमें मून की एडजस्टमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मून अपने कंफर्ट्स ढूंढता है, कन्वीनियंस ही ढूंढता है, हैप्पीनेस ढूंढता है, और सैटर्न उसे प्रैक्टिकल हार्डशिप देता है, रियल लाइफ दिखाता है, कई तरह के इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में इंक्लूड करता है। तो यहां पर कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती है। तो इस वजह से मून पुष्य नक्षत्र में ज्यादातर पीड़ित रहता है। अब तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है 16.4 डिग्री से 30 डिग्री तक, और वो है आश्लेषा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र। अब बुध भी मून का एनिमी प्लैनेट है, और आश्लेषा नक्षत्र भी कोई ज्यादा अमेजिंग नक्षत्र नहीं है, सर्पों का नक्षत्र है। मून इज ए वेरी यू कैन से इमोशनल प्लैनेट, और जो सर्प है वो काफी एक छुपा हुआ नक्षत्र है, डरावना है, थोड़ा सा दवाइयों से रिलेशन है उसका। हाँ, मून आश्लेषा में आदमी को मेडिकल साइड में ले जाता है, फार्मा में या मेडिकल प्रोफेशन में। अगर केतु भी मून के नक्षत्र में है तो आदमी पक्का डॉक्टर ही बनता है उसमें। तो अगर आश्लेषा नक्षत्र में मून है तब भी मून बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है। 4 नंबर राशि में अनफॉर्चुनेटली 8 जो पद हैं या चरण हैं वो पुष्य या आश्लेषा के हैं। एक ही सिर्फ चरण है गुरु का, पुनर्वासु का। तो दोस्तों वहां भी हमारा जो मून है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मरकरी का रहता है। और मरकरी क्या है? मरकरी हमारा लॉजिकल माइंड है, मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। और मून क्या है? हमारी इमेजिनेशन है, हमारा माइंड। मरकरी ब्रेन है, मून माइंड है। तो यहां भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस को अफेक्ट कर देती हैं। तो इन 2 नक्षत्रों में मून बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन इस लगन में मून के हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखते। कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं क्योंकि मून अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, कंफर्टेबल है, अपने घर में है, लेकिन नक्षत्र यहां पर दोनों ज्यादा बढ़िया नहीं है। अगर बढ़िया भी हैं तो एनिमी प्लैनेट्स के हैं, यूं कहना चाहिए। तो दोस्तों यहां से मून बैठा हुआ 7वें घर को देखता है तो हमारी मैरिड लाइफ को भी जरूर ब्लेस करता है। अगर यहां पर शनि देव की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो जाए तो फिर हमारी मैरिड लाइफ ठीक चलती है। अगर शनि देव की प्लेसमेंट कुछ खराब हो जाए चार्ट में, शनि देव नीच के बैठ जाए या शनि मून के साथ ही ऊपर आके बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, तो फिर हमारी मैरिड लाइफ में भी यहां पर कुछ न कुछ ट्रबल्स रहती हैं। और अदरवाइज ये प्लेसमेंट ओवरऑल ठीक प्लेसमेंट है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और एल्स विल सी यू सून and have a nice time. Take care of yourself and your parents. Goodbye.